देख रहे पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। चुनावी नतीजों से पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बार फिर नक्सलियों ने नापाक साजिश रची है। आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि कल 4 राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आने वाले हैं और उससे पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। 195वीं बटालियन के 2 जवान घायल हुए हैं। वो तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दंतेवाड़ा के बारसूरा थाना क्षेत्र में यह हमला हुआ है। चुनावी नतीजों से पहले एक बार फिर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कल 3 दिसंबर ऐसा दिन है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ के माहौल को नक्सलियों के द्वारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि जब चुनाव हो रहे थे उस समय भी नक्सलियों ने नापाक साजिश रची थी और उस समय भी जो है आईईडी ब्लास्ट हुआ था, कई जवान घायल हुए थे। और एक बार फिर चुनावी नतीजे से पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने यह नापाक साजिश रची है। आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। सीआरपीएफ के जो 2 जवान घायल हुए हैं वो 195वीं बटालियन के बताए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा के बारासूर थाना क्षेत्र का ये घटना बताया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो नक्सलाइट एरिया है, इसलिए छत्तीसगढ़ में 2 फेज में मतदान भी हुआ। और वो तस्वीरें देखिए, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आज सुबह एक आईईडी ब्लास्ट के दौरान सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। शनिवार सुबह दंतेवाड़ा के बालासूर पल्ली मार्ग थाना क्षेत्र में हुए आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ 195 बटालियन के 2 जवान और एक मीडिया कर्मी भी घायल हो गए हैं। पीएलजीए सप्ताह के दौरान जवान इलाके से पोस्टर हटा रहे थे और उसी दौरान अचानक आईईडी विस्फोट हुआ। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है और उनकी हालत जो है फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये अच्छी खबर है। नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी कर सूचित किया है कि वे पिछले वर्ष विभिन्न कारणों से अपनी जान गंवाने वाले 54 नक्सलियों की याद में आज से 8 दिसंबर तक पीएलजीए सप्ताह मनाएंगे। यह पीएलजीए सप्ताह का 23वां अवलोकन होगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के दौरान भी धमतरी में सीआरपीएफ की टीम पर नक्सली हमला हुआ था। गश्त पर निकले सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम पर नक्सलियों ने एक के बाद एक आईईडी ब्लास्ट किए। इस दौरान बाइक में सवार 2 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए थे। माफ कीजिएगा, बाल बचे थे। मौके पर 2 आईईडी होने की पुष्टि हुई थी। नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह ब्लास्ट किया गया था। तो एक बार फिर चुनावी नतीजे से पहले जो है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के द्वारा वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। ऐसे कई जिले हैं छत्तीसगढ़ के जो नक्सलियों से ग्रसित है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में 2 फेज में मतदान हुआ था, 7 और 17 को। जब यहाँ पर वोटिंग हो रही थी उस समय भी नक्सलियों के द्वारा जो वहां के मतदाता थे, जो छत्तीसगढ़ की जनता है, उनसे वोट ना करने की अपील की गई थी नक्सलियों के द्वारा। और यहां तक की धमकी दी गई थी कि अगर आप वोटिंग करोगे तो आपकी उंगली काट दी जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने नक्सलियों की धमकी को नकारते हुए जो है अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत की थी और बाकायदा वहां पर वोटिंग परसेंटेज भी 70+ रही थी। लेकिन चुनावी नतीजों से पहले एक बार फिर जो है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसे कई सारी घटना सामने आती रहती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।